एक मतलब जो है वो ये भी लिया जा सकता है कि चीन ने भी जो न्यू नॉर्मल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। चीन ने तस्लीम कर लिया है कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने उस तरफ का जो कश्मीर है उसको हज़म कर लिया, और वो जो पोजीशन थी कि मज़ीद कोई भी यूनिलैटरल एक्शन, एक तरफ़ा इक़दाम इंडिया ना करे, उसकी मुखालिफत चाइना ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उसका इजहार नहीं किया। कोई क्लियर कि पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में जा रहा है या कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग वहां पे भी हो रही होगी। अच्छा, एक चीज़ ये रोहित साहब, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये रेस की है कि ये पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक सैंडविच बना होता है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में, और कभी जो है जिस तरह अभी रशिया और यूरोप के बीच में। तो ये हमारी शायद जो हमने 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तो चीन उन 2-3 देशों में शामिल था जिन्होंने भारत के इस निर्णय का विरोध किया था। लेकिन अब की बार जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन पहुंचे, तो चीन का लहजा बिल्कुल बदला हुआ था और चीन ने जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा मानते हुए अपने संयुक्त बयान से जम्मू कश्मीर का नाम ही गायब कर दिया। इसी चर्चा को पाकिस्तानी मीडिया से आइए आगे बढ़ाते हैं। एलामिया जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई, उसमें बाकायदा चीन ने दो इंतहाई अहम मामलात, एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दूसरा कश्मीर के हवाले से अपना लहजा और अपने अल्फाज तब्दील कर दिए। ये बहुत बड़ी खबर है और यकीनन एक खुशी। एक मतलब जो है वो ये भी लिया जा सकता है कि चीन ने भी जो न्यू नॉर्मल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। चीन ने तस्लीम कर लिया है कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने उस तरफ का जो कश्मीर है उसको हज़म कर लिया, और वो जो पोजीशन थी कि मज़ीद कोई भी यूनिलैटरल एक्शन, एक तरफ़ा इक़दाम इंडिया ना करे, उसकी मुखालिफत चाइना ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उसका इजहार नहीं किया। कोई क्लियर बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरा मामला कश्मीर का, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 जबकि इंडिया ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इलीगल एक्शंस यूनिलैटरली लिए, एक तरफ़ा तौर पर चीन का मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसका स्टेटस तब्दील किया, उसको यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया। उसके बाद से चीन तसलसल के साथ एक पोजीशन लेता आया है। इस एलामिया को जब आप देखते हैं तो वो पोजीशन भी तब्दील हुई भी नज़र आती है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और इसको समझने के लिए दिसंबर 2020 में चलते हैं ज़रा। दिसंबर 2020 जिस वक्त चीन के वज़ीर दिफा जनरल वे फेंग ने पाकिस्तान का दौरा किया, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ मुलाकात की, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की और सदर आरिफ अलवी के साथ। और इन मुलाकातों में, और ये वो वक्त था जब चीन और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख में गलवान की वादी में किस किस्म की सूरत है कि पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में जा रहा है या कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग वहां पे भी हो रही होगी। अच्छा, एक चीज़ ये रोहित साहब, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये रेस की है कि ये पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक सैंडविच बना होता है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में, और कभी जो है जिस तरह अभी रशिया और यूरोप के बीच में। तो ये हमारी शायद जो हमने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की कि इन लोगों को एक आदत पड़ी हुई है इस चीज़ की कि भाई हम जो कहें तो वो किया जाए, अब वो बेशक इनके फेवर में हो या ना हो। तो उस वजह से मसाइल पाकिस्तान के लिए यकीनन बढ़ते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ लोग जाते हैं तो फिर चाइना नाराज हो जाता है, अगर चाइना की तरफ जाता है तो फिर वाशिंगटन नाराज होता है। तो दोनों की नाराजगी मेरे ख्याल में पाते रहेंगे और यही मिन्नतें कभी अमेरिका की करेंगे, कभी बीजिंग की करेंगे। वो अपनी अपनी चीजें सीधी करेंगे और हम इसी तरीके से रुलते रहेंगे, सैंडविच बीच में बने रहेंगे। अब दो बड़ी ताकतें यार, जो दो हाथियों की लड़ाई में कहते हैं कि नुकसान घास का होता है, ठीक है, उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा होता है। तो वो उस चीज से पाकिस्तान को निकलना चाहिए। और मैं फिर ये बात शायद आपके शो में या किसी और शो में पहले भी मैंने कही है कि यार एक तरीका कार के तहत निकलना है। ये कभी नहीं करना कि आप जी एक को कहो जी तेहरान के साथ अगर आपकी ताल्लुक आपका अच्छा हो जाए तो आप कहो जी सऊदी अरेबिया कौन है। नो, सऊदी अरेबिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, तेहरान की अपनी इंपॉर्टेंस है, हिंदुस्तान की जो साइड है, चीन ने इस हवाले से रीइटरेट किया, अयादा किया कि कश्मीर इशू जो है वो एक डिस्प्यूट है
जो विच इज़ लेफ्ट फ्रॉम हिस्ट्री, जो तारीख में तय नहीं किया जा सका, माजी में इसको तय नहीं किया जा सका, एंड शुड बी प्रॉपरली एंड पीसफुली रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन द यूएन चार्टर, कि जिसको बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, रेलिवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स के साथ में जो रेलिवेंट जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की उसके मुताबिक, और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स दो तरफ़ा मुआहदे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसमें एक लाइन इजाफी है और वो लाइन है चाइना की पोजीशन इस सारे मामले पर 5 अगस्त 2019 के इक़दामात कश्मीर में जो यूनिलैटरली लिए गए। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाली जॉइंट स्टेटमेंट में चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जो जारी की गई, उसमें चाइना ने कहा कि चाइना अपोजेज एनी यूनिलैटरल एक्शंस दैट कॉम्प्लिकेट दिस सिचुएशन, कि चीन हर उस एक तरफ़ा इक़दाम की मुखालफत करता है जो कि सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर सकती है। अब जब शहबाज शरीफ साहब गए हैं तो शहबाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट में, जॉइंट स्टेटमेंट में बिल्कुल वो बातें मौजूद हैं, अगर नहीं मौजूद तो ये जुमला मौजूद नहीं है कि जिसमें चीन ने ये कहा कि हम मुखालफत करते हैं हर उस एक तरफ़ा इक़दाम की। यकीनन ये इशारा इंडिया की तरफ था कि हम इंडिया के हर उस एक तरफ़ा यूनिलैटरल इक़दाम की मुखालफत करते हैं जो कि सूरत हाल को पेचीदा। अभी कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो भारत के पास है उसकी तो चर्चा अब पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। अब जब भी पाकिस्तान के साथ चर्चा होगी वह उस हिस्से के बारे में होगी जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसे पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। लगभग यही स्थिति अब चीन भी कहने जा रहा है। चीन के दौरे पर अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और यह आस लगाई जाती थी कि फिर से चीन अपने उस वादे को, जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने विशेष दर्जा समाप्त किया था और उसके बाद चीन ने भारत का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की दावेदारी को माना था, फिर से चीन पाकिस्तान की दावेदारी को मानेगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को निंदा करेगा और पाकिस्तान के राग में राग मिलाएगा। लेकिन ठीक इसके उलट चीन ने पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा है कि जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का भारत के पास है उसको पाकिस्तान भूल जाए, क्योंकि जो संयुक्त बयान जारी किया गया है, अब तक जितने भी चीन और पाकिस्तान के बीच संयुक्त बयान जारी किए जाते थे उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र जरूर होता था और उसे पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था। लेकिन अब चीन ने भी झटका देते हुए उसे भारत का हिस्सा मान लिया और चीन के इशारे से यह लगता है कि जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, अब उसके बारे में भी चीन का यह कहना है कि भारत और पाकिस्तान बैठकर उस हिस्से के बारे में निर्णय लें। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसके तर्क यह है कि चीन की अपनी समस्याएं हैं। चीन में जो अभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार वहां के सत्ता में को परिवर्तित करके आजीवन लगता है कि अब वहां के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, क्योंकि पहले जो चीन में कानून था कि 57 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति सत्ता में नहीं रहेगा, उसको बदलकर चीनी राष्ट्रपति ने जो यह निर्णय लिया और वहां के जो मौजूदा कई अधिकारियों को सरेआम मीटिंग के दौरान ही चीनी राष्ट्रपति द्वारा गिरफ्तार करा लिया गया। उसके चलते चीन में अंदरूनी हालात, जो राजनीतिक उथल पुथल है वह जारी है। वहाँ पर दैनिक घरेलू चीज़ों का अभाव हो गया है, जनता सड़कों पर है और उसको दबाने के लिए सड़कों पर टैंक उतारे गए हैं। चीन देश के राज्यों में, कई राज्यों में वहाँ पर अभी भी महामारी का लॉकडाउन जारी है। न जाने कैसा कोरोना चीन में है कि जो पूरी दुनिया से तो गायब हो गया और चीन में अभी भी कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उसी तरह चीन की जो आर्थिक मंदी का शिकार है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पर ही अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है और चीन के जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वो खराब होते जा रहे हैं। तो चीन चूँकि मैन्युफैक्चरिंग को निर्यात करके जो कमाई करता था उसमें भी अब बहुत बड़ी मात्रा में घटोतरी आई है। चीन का रियल एस्टेट, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, कहा जाता है कि $3 ट्रिलियन, तो वहीं पर चीन को नुकसान उठाना पड़ा है। चीन दूसरे देशों को कर्जा देकर
ऊंचे दामों पर जो सूद बटोरता था, या चीन के पास जो कर्ज की अदायगी के रूप में जो पैसा आता था, अब वह भी पैसा न के बराबर आ रहा है, क्योंकि अभी जो पड़ोस के हालात, चाहे श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर अन्य बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर अन्य देश, सबसे ज़्यादा पैसा चीन का जो अफ्रीकन कंट्री में लगा था, वे भी अब चीन को कर्ज देने या कर्ज की जो सूद है उसको भी देने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने हालात भी अच्छे नहीं हैं। अब चीन का जो बाहर का पैसा है वह भी डूब गया और अंदरूनी हालात खराब है, और ले देकर चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर अभी भारत बना हुआ है। भारत के साथ चीन का सीमा पर तो जो तनाव था उसमें बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन अब भी 30 से 40% ऐसे स्थान हैं जहां से दोनों देशों की सेनाओं को फिर से अपने पूर्व के स्थान पर जाना बाकी है, क्योंकि अभी तक इस पर पूर्ण रूप से समझौता नहीं हुआ है। लेकिन गलवान घाटी में जो हुआ था उसके बाद से कोई झड़प नहीं हुई है। चीन के रुख में इस बदलाव के कारण को यह बताया जा रहा है कि चीन चाहता है कि इस डूबती हुई जो चीन की आर्थिक व्यवस्था है लंबे समय तक नहीं चल सकती, और इसके लिए जरूरी है कि उसके आर्थिक कारोबार चलता रहे। चीन ने एक साथ कई मौके खोल दिए हैं झड़प के लिए। जो चीन का दूसरा बड़ा कारोबारी पार्टनर था वह अमेरिका था, और अमेरिका के साथ भी चीन का ताइवान को लेकर झड़प लगता है कि आगे बढ़ेगा, तनाव जारी है। और चीन जो रूस का समर्थन कर रहा है उससे अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी जितने भी पश्चिमी देश हैं उनके साथ भी संबंध चीन के दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीन की स्थिति यह है कि उसे अब व्यापारिक पार्टनर चाहिए, और इस स्थिति में वह भारत को खोना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि अब चीन भारत के उस रुख का जिस पर विरोध के मुद्दे थे उस पर समर्थन करते आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।